अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर इन पेज सीरीज़ का तसलसल जारी है। इसी को जारी रखते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि इन पेज इंस्टॉल करने के बाद अपने कीबोर्ड की सेटिंग कैसे की जाए, कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना बेहतर है और वो बेहतर क्यों है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इन पेज इंस्टॉल करने का तरीका हम अपनी पहली वीडियोस में बता चुके हैं और इन पेज इंस्टॉल करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप में इन पेज का आइकन आ चुका होगा, जो कि ये है। इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके पास तीन जो ऑप्शन आ रहे हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग कैसे की जाए, इसको भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली तौर पर। दोस्तों, इसके बाद आपको मैं एक यहाँ से आपके पास एक रो शो हो रही है, जिसमें फ़ाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, विंडो, हेल्प वगैरह की टैब्स मौजूद है। यहाँ से आपने एडिट के टैब पे आ जाना है। यहाँ से जो आखिरी वाला ऑप्शन है प्रेफरेंसेस, इस पे आ जाना है। इसके बाद जो आपके पास एक और कॉलम ओपन हो गया है, इसका भी जो आखिरी वाला ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों, जब आप इन पेज इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, जो ख़ुद ब खुद इंस्टॉल करने के बाद कीबोर्ड सेलेक्ट होगा, वो आई थिंक कि मोनोटाइप सेलेक्ट शुदा होगा। मगर फिल वक्त हम जो दो मेन कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, मोनोटाइप और फोनेटिक कीबोर्ड, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोनेटिक कीबोर्ड को देखते हैं। दोस्तों, फोनेटिक कीबोर्ड पर टच करने के बाद अगर आप इसका व्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ से टच करेंगे। इसको दोस्तों ओपन करने के बाद अब हम इसको डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली तौर पर। मगर इससे पहले आप एक चीज़ याद रखें कि आपको ये जो भी आप कीबोर्ड यूज़ करेंगे, फोनेटिक या मोनोटाइप, इसको आपको कम्प्लीटली तौर पर याद करना पड़ेगा। अगर आप याद प्रिंट करके करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप जो भी आपको प्रिंटर वगैरह होगा उसको सिलेक्ट करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं फोनेटिक कीबोर्ड को। दोस्तों, फोनेटिक कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कीबोर्ड है। गूगल, आपके मोबाइल्स, फेसबुक वगैरह पे भी फोनेटिक कीबोर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये उर्दू और इंग्लिश के जो अल्फाज होते हैं, ये यानी कि एस जो है ये सीन की आवाज़ निकाल रहा है यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड में, जो कि एस और सीन में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। ये दोनों आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, यानी कि इंग्लिश और उर्दू के जो अल्फाज हैं, जो हर्फ हैं, उनमें काफ़ी मुमासलत पाई जाती है, जिसकी वजह से ये याद करने में आसानी रहती है और इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कि जी है, ये जी जाल की भी आवाज़ निकाल रहा है, उर्दू के जे की भी आवाज़ निकाल रहा है। डी है, वो डाल की भी आवाज़ निकाल रहा है और दाल की भी आवाज़ निकाल रहा है। एफ़ जो है वो फ़े की भी आवाज़ निकाल रहा है। वो जी जो है वो गैन की भी आवाज़ निकाल रहा है, गाफ की भी आवाज़ निकाल रहा है। जे जो है वो जीम की आवाज़ निकाल रहा है, ज़्वात की भी आवाज़ निकाल रहा है। एन नून की आवाज़ निकाल रहा है, नून गुन्ना की आवाज़ निकाल रहा है। एम जो है वो मीम की भी आवाज़ निकाल रहा है। इसी तरीके से जो आपके पास कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं, कैप्स लॉक दबाने के बाद या शिफ्ट दबाने के बाद अगर आप एस को प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल एस प्रेस होगा, गोया उर्दू का आपके पास स्वाद प्रेस होगा। अगर आप स्मॉल एस करते हैं यानी कि शिफ्ट या कैप्स लॉक के बगैर, तो आपके पास सीन दबाया जाएगा। इसी तरीके से जो डी है वो डाल कैपिटल हो, अगर आप डी दबाएंगे शिफ्ट दबाकर या कैप्स लॉक दबाकर ऑन करके, तो आपके पास डाल दबाएगा। और अगर आप डी स्मॉल यूज़ करते हैं, स्मॉल प्रेस करते हैं, तो आपके पास दाल आएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो आपके पास बी है, बी अगर आप स्मॉल प्रेस करते हैं तो आप शिफ्ट के बगैर यानी कि शिफ्ट के बगैर अगर आप स्मॉल प्रेस करते हैं तो आपके पास बे आएगा। और अगर आप शिफ्ट दबा कर आते हैं तो ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपके पास जो रे और ज़्वाद का ये सिंबल आ जाएगा आपके पास, जो कि आपने अक्सर कुतुब में देखा भी होगा। टी जो है दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो टी जो है वो ट्रे की भी आवाज़ निकाल रहा है। अगर आप कैपिटल लॉक दबाकर यानी कि कैप्स लॉक दबाकर या शिफ्ट दबाकर अगर आप टी को प्रेस करते हैं तो कैपिटल टी आएगा।
गोया उर्दू का टे प्रेस होगा। और अगर आप छोटा टी दबाते हैं, स्मॉल लेटर में टी प्रेस करते हैं शिफ्ट या कैप्स लॉक के बगैर, तो आपके पास टे आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो फोनेटिक कीबोर्ड है ये काफ़ी इजी है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको याद रखने में आसानी रहती है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बात जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इन पेज में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि आम मोबाइलों में भी आपके पास ये कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हद तक पहले से ही याद भी होता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। दोस्तों हम अगले अब कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे, मोनोटाइप कीबोर्ड को। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट कीबोर्ड को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है मोनोटाइप कीबोर्ड। दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसको बैक पे आते हैं, यहाँ पे इस एरो पे टच करते हैं, यहाँ से आपके पास तमाम कीबोर्ड्स शो हो रहे हैं, जिसमें बाय यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड्स वगैरह भी हैं। आपके पास कुर्दिश कीबोर्ड भी है, आपके पास कश्मीरी भी है, आपके पास अरबिक भी है, फ़ारसी भी है, फ़ोनेटिक भी है, मुक़्तदरा कीबोर्ड भी है, आफ्ताब कीबोर्ड भी है, मोनोटाइप कीबोर्ड भी है। दोस्तों मोनोटाइप कीबोर्ड को देखते हैं, इसमें क्या ख़ास बात है। दोस्तों मोनोटाइप कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कीबोर्ड है, मगर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी हो, यानी कि जहाँ पे कुतुब शाया की जाती हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पर ये कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसमें जितने भी आपके पास हरफ हैं उर्दू के, ये आप कैप्स लॉक के बगैर, शिफ्ट के बगैर, यानी कि अंग्रेज़ी के कैपिटल हरफों के बगैर आप सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल हरफों में ही टैप कर सकते हैं। मगर इसमें जो आपके पास ममासलत पाई जाती थी फोनेटिक कीबोर्ड में, जैसे कि एस सीन की आवाज़ निकालता था, वो नहीं इस कीबोर्ड में, मोनोटाइप कीबोर्ड में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मगर जब टाइपिंग करते हैं तो आपको इसमें शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ़ और सिर्फ पूरे कीबोर्ड को सीधा बिना कैप्स लॉक के सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल लेटर के ज़रिए आप सारी टाइपिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग की स्पीड में काफ़ी इजाफा हो जाता है। दोस्तों अब अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें ये देखें, एस फे की आवाज़ निकाल रहा है, और कैपिटल एस यानी कि शिफ्ट दबा के एस आपके पास ज़बर डाल रहा है, डी जो है वो ये की आवाज़ निकाल रहा है, और डी कैपिटल जो है वो आपके पास डबल ज़ेड की आवाज़ निकाल रहा है, एफ़ जो है वो बे की आवाज़ निकाल रहा है, और एफ़ कैपिटल जो है वो आपके पास पेश की आवाज़ निकाल रहा है। दोस्तों अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट करने का भी तरीका वही है जो पहले कीबोर्ड में था। तो दोस्तों इन दोनों में जो फोनेटिक कीबोर्ड में और मोनोटाइप कीबोर्ड में जो मेन डिफरेंस है वो ममासलत का है, कि इन दोनों में ममासलत, जो मोनोटाइप कीबोर्ड है इसमें ममासलत नहीं पाई जाती, और जो फोनेटिक कीबोर्ड है इसमें ममासलत काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपका इतना ज़्यादा काम नहीं है कि आपको ज़्यादा कुतुब शाया नहीं करनी है, तो आप फोनेटिक कीबोर्ड में, अगर आप इन पेज में न्यू हैं तो आप फोनेटिक कीबोर्ड को यूज़ करें। क्योंकि उसको आपको याद करने में आसानी रहेगी, आपकी इब्तदाई स्टडीज़ है, आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर अगर आप में पहले ही मोनोटाइप कीबोर्ड की आपके पास प्रैक्टिस है तो दोस्तों आप इसी को यूज़ करें। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप कीबोर्ड को कोई भी यूज़ करें, मगर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को बेहतरीन बनाती है। आपको दोनों कीबोर्ड की मुसलसल प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जिसके बाद पहले तो आपको इतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि आपको याद हो जाए कि आपके उंगली के कौन सी उंगली के नीचे, यानी कि इंग्लिश के कौन से हरफ के नीचे, कौन सी कीबोर्ड की के नीचे आपके पास उर्दू का कौन सा हरफ आ रहा है। आप मोनोटाइप कीबोर्ड यूज़ करें या फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करें, सबसे पहले तो आपको ये याद करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपकी स्पीड के मराहल शुरू हो गए, जिसमें आप इंशाल्लाह अरूज पाएंगे। दोस्तों अब चलें हम फोनेटिक कीबोर्ड का एक थोड़ा सा और व्यू ले लेते हैं। दोस्तों मैं बताते हैं, ख़ुद फोनेटिक कीबोर्ड ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं एक फ़िक्रा टाइप करता हूँ, मेरा नाम एम से मीम, मैं ज़रा इसको बड़ा कर लेता हूँ,
दोस्तों अगली हम स्टडीज़ में इसको टाइपिंग के बारे में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद है आप उसको भी वॉच करेंगे। मेरा नाम एम से मीम, आई से ये, रे से अलिफ, रे ए अलिफ, एन ए एम, कैपिटल एच से हे, एम स्मॉल, स्मॉल जेड, ओ हमज़ा है। मेरा नाम हमज़ा हुसैन। अब कैपिटल एच, एस से सीन, आई से ये, एन से नून। मेरा नाम हमज़ा हुसैन है। हेस आएगा आपके पास ओ से। अब बड़ी ये आएगी आपके पास वाई से। तो ये देखिए दोस्तों, आपके पास काफ़ी जो मुमासलत है इन कीबोर्ड में पाई जाती है। अब अलिफ जो है वो ए से दब रहा है, आपके पास जो एस है वो सीन दबा रहा है, डी जो है वो दाल दबा रहा है, एफ़ जो है वो फे दबा रहा है, जी जो है वो गाफ यूज़ दबा रहा है, एच जो अगर मैं दबा रहा हूँ तो हे आ रहा है आपके पास, जे जो है वो जीम की आवाज़ निकाल रहा है, के जो है वो काफ की आवाज़ निकाल रहा है, एल जो है एम की आवाज़ निकाल रहा है, एम जो है वो मीम, एन नून, बी बे की आवाज़ निकाल रहा है, वी जो है वो तोए की आवाज़ निकाल रहा है, तोए। अगर आप कैपिटल बी दबाते हैं तो आपके पास जोए आएगा, अगर आप सी दबाते हैं तो आपके पास जे आ रहा है, अगर आप एक्स दबाते हैं तो आपके पास शीन आ रहा है, जेड दबाते हैं आप तो जे आ रहा है, क्यू दबाते हैं तो आपके पास क्याफ आ रहा है, अगर आप डब्ल्यू यूज़ करते हैं तो वाव आ रहा है, ई दबाते हैं तो एन आ रहा है, आर दबाते हैं तो रे आ रहा है, टी दबाते हैं तो ते आ रहा है, बड़ी ये दबाते हैं, बड़ी ये के लिए आप वाई दबाएंगे, यू दबाते हैं तो आपके पास हमज़ा आ रहा है, अगर आप आई दबाते हैं तो आपके पास छोटी ये, और ओ के साथ जैसे हम पहले देख चुके हैं हे आ रहा है, पी के साथ आपके पास पे आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा कीबोर्ड था फोनेटिक कीबोर्ड, इसमें आपके पास काफ़ी मसलत पाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको लाजमी कवर करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।